पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्ञात कराया था कि सामवेद की महत्ता क्या है और सामवेद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले यजुर्वेद और ऋग्वेद का वर्णन हो चुका था। वेदों की महत्ता, वेदों से परिचय, यज्ञ आहुति पर हम वीडियो देख चुके थे। ई गर्षण में देख सकता, जिसने अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे क्रमशः। अब जो चौथा वेद है हिंदू धर्म का, सनातन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र, उस वेद का नाम है अथर्व वेद। थर्व का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ कंपन होता है, और अथर्व का अर्थ अकंपन आप ले सकते हैं। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। मोक्ष बड़ी चीज है। मोक्ष के बारे में परिभाषित किया था, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष सबको नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ा जप तप चाहिए। इस विषय पर हम कभी और बात चर्चा करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार, आयुर्वेद, यंत्र मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अनेक अनेक चीज़ों का जिक्र है। अब जो कहते हैं ना कि मतलब वही रावण संहिता, भृगु संहिता, इनके स्रोत क्या है, यही अथर्ववेद जो है इनकी संहिता, इन चीज़ों का आधार है। जितने भी ग्रंथ, यंत्र मंत्र, तंत्र, वौगसाड़ी विद्या, ये क्या क्या बोलते हैं, सबका जगह यही है। यही गंगा जी है जहाँ से नहरें निकाल करके लोग अपना काम चलाते रहे। अथर्ववेद में इस प्रकार के, जैसे मैंने कहा कि रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान, जड़ी बूटियों का, हर्बल साइंस, वनस्पति विज्ञान, चमत्कार, आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी अनेक अनेक शल्य चिकित्साएं, या जो भी वनस्पति विज्ञान के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान हो, इसके विषय में बहुत कुछ है इसमें। और यंत्र मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन, जिन विद्याओं को बोलते हैं, और नकली कागज लेकर के कई लोग घूम रहे हैं कि मैं भी एक्सपर्ट हूँ, वो भी कहता मैं भी एक्सपर्ट हूँ, ये भी कहता मैं भी एक्सपर्ट हूँ। लेकिन एक्सपर्ट वही है जिसको अथर्ववेद का ज्ञान है, और गहराई से, बहुत गंभीरता से उसने अथर्ववेद की स्टडी की है। कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। अध्यायों में से 20 अध्याय इसके, 5687 मंत्र हैं। इसमें जो 8 खंड आपको मिलेंगे, जिसमें भेषज वेद, धातु वेद, ये 2 नाम मिलते हैं। अब क्या होता है कि वेदों पर जो मैंने संक्षिप्त जानकारी दी आपको, हर वेद के बारे में संक्षेप में बताया और विस्तार से भी बताया। इंट्रोडक्शन में संक्षेप में बताया था, परिचय में, और इनमें थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयास किया। अगर कोई सोचे कि इतने छोटे वीडियो में अगर हम इतना ज्ञान दे सकते हैं वेदों का, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको वेदों से गो थ्रू जाना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि वेदों की जो उपलब्धता आजकल अनेक अनेक भाषाओं में है, आप पढ़ सकते हो। पश्चिम के लोग बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मदेव भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान, दर्शन के मंत्र अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार राज्य अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापना के कर्म में निरत रहता है, वो राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है, ऐसा लिखा गया है प्राचीन ग्रंथों में। अब अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने, ईश्वर ने, जो महान जो शक्ति है, एक विधाता ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था। ये विज्ञान है, परिशुद्ध विज्ञान है। जैसे कि भविष्य पुराण, जिस पर कि मैं आगे चलूँगा, 18 पुराणों में से भविष्य पुराण है, उसमें भी इसी तरह की जो बातें कही गई हैं, जिसको कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, और वे आज भी जो है अंधे हैं, वे कहते हैं कि ये तो अंधभक्ति है। सबसे पहले
जब महर्षि अंगिरा ने इस ज्ञान को विधाता से लिया था, तो उन्होंने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दे दिया कि ब्रह्मा जी अब आप इसका फर्दर जो है मनुष्यों के कल्याण के लिए, संसार की सृष्टि के कल्याण के लिए इसका जो है उपयोग करने का तरीका आप ही निकाल सकते हो। तो लिखा गया है कि यश राज्यो जनपदे अथर्वा शांति पारगः न्यवसत्यपि तद्रा राष्ट्रम वर्धते निरूपद्रवम। ये अथर्ववेद के 1/32/3 में यह लिखा गया है। ये त्रिसप्ताह पर्यंती अथर्ववेद का यह प्रथम मंत्र है। अब मंत्रों के बारे में मंत्र विज्ञान है। वेद मंत्र विज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। अब इससे परिचय होना, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, इसलिए परिचय होना हर आदमी का कर्तव्य, हर हिंदू का कर्तव्य है कि वेदों को पढ़े, सनातन धर्म पद्धति को आगे बढ़ाए और संसार में प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में लोगों को बताए। वह भी एक धर्म है। यह नहीं कि मुझे कुछ कमाना है, खाना है। यह मोक्ष के लिए यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट द्वार है। जब आप ज्ञान विज्ञान को मानव की भलाई के लिए फैलाते हो, चाहे आपका प्लेटफॉर्म कोई भी हो, पहले इस प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, आज हैं, तो उनका भी उपयोग करो। यह भी आपको सात्विक प्रवृत्ति को ले जा करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। मोक्ष के बारे में डेफिनेटली मैं आपको एक वीडियो डालूंगा। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां जिसको हर्बल साइंस बोलते हैं, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उसकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र, मौलिक सिद्धांत, राजनीति, गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि। प्रजनन विज्ञान आप समझ गए, आदि सैकड़ों लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। अथर्ववेद में शांति, पुष्टि तथा अभिचारिक दोनों तरह के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। अब क्या है कि शल्य चिकित्सा प्राचीन भारत से गई थी, जिसको कि मॉडिफाइड करके पश्चिम ने अपना बना दिया, पेटेंट कर दिया। उसी तरह से जो प्रजनन विज्ञान है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आप आज पढ़ रहे हो कि तो नया साइंस है, नया साइंस नहीं है। जैसे कि नवग्रहों की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। पर लेकिन जो 5000 साल से पहले नवग्रहों के बारे में बताते आ रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या वो बेवकूफ़ थे? तो इस तरह से बेईमानी करके पश्चिम के जो लोगों ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तकों को चुराया, ज्ञान को चुराया, अर्थ को चुराया, यहाँ के सिस्टम को चुराया और उसको अपना बताया। ये सब लूटपाट का इतिहास है। यह लोग कोई सभ्य नहीं थे, असभ्य थे, लूटपाट करते थे। यही इसी विषय पर भारत के जो रूलर्स थे, जो बुद्धिजीवी से पीछे रह गए, जिस कारण कि आतताई और विदेशी यहाँ पर ज्ञान को भी चोर कर ले गए। अब क्या होता है कि चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्व संहिता की 9 शाखाएं हैं। अथर्व संहिता में अथर्ववेद, पैपल पहला, दांत दूसरा, प्रदांत तीसरा, श्राद्ध चौथा, शील पांचवा, ब्रह्मदावल छठवां, शौनक सातवां, देव दर्शत और आठवां है, और 9वां है चरण विद्या। अब इनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग विषय हैं। इस छोटे वीडियो में नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर सो अथर्ववेद की जो है रूपरेखा बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, आप कैसे फायदा ले सकते हो इसका। वर्तमान में केवल 2 शाखा ही जानकारी मिलती है, जिसका पहला मंत्र सन्नो देवीर वैष्टयो आपो भवन्तु इत्यादि है। वह
पिपलाद संहिता शाखा तथा दूसरे में ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वरूपाणि बिभ्रत इत्यादि पहला मंत्र वाला शौनक संहिता शाखा, जिसमें से शौनक संहिता की उपलब्ध हो पाती है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 759 सूक्त 759 सूक्त ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं, परंतु किसी किसी में 5987 या 5999 मंत्र ही मिलते हैं, क्योंकि किताबों के पेज पांडुलिपियाँ गुम की गई, गायब की गई, तो हमारे पास जो उपलब्धता है इतनी ही है। अथर्ववेद के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। मतलब ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से भी बाद में इसकी रचना हुई है। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का बड़ा ही महत्व है। इसका अथर्ववेद का भी महत्व है, जितना कि ऋग्वेद के बराबर है। विषय अलग अलग हैं। अथर्ववेद के आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। मतलब अथर्ववेद से जब आयुर्वेद का उसमें लिखा गया है और जब उसको प्रैक्टिकल किया गया तो समाज में विश्वास हो गया था, क्योंकि उसने सकारात्मक फल दिए थे, रोगियों को आराम दिया था, रोगी ठीक होने शुरू हो गए थे। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है और आज भी कई वैद्य उसी आधार पर इस जब युग में, जबकि ब्रिटिश पीरियड था या जो मुगल पीरियड था, उस समय करते रहे। लेकिन जो बाहरी लोग थे उनकी समझ में यह सब नहीं आता था, संस्कृत नहीं आती थी, तो इस तरह से ये चीज़ें बची रहीं। फिर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहले ही गोलमोल कर चुके थे। अथर्ववेद में गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों, विवाह नियमों, मान मर्यादाओं का भी उत्तम विवेचन मिलता है। अब जब विवाह की जो परंपरा है वेदों से शुरू हुई है, अथर्ववेद से, ये जब पश्चिमी सभ्यता वाले या जो पिछड़ी सभ्यता वाले जितने लोग थे, यहाँ विवाह नाम का तो चीज़ ही नहीं था। इन्होंने गणित भी भारत से सीखा, समाज भी को कैसे साइंटिफिक वे ऑफ गवर्निंग सोसाइटी, समाज को वैज्ञानिक तरीके से चलाना, ये भी इन्होंने भारत से सीखा। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत सारे मंत्र हैं। अब मंत्र विज्ञान को ये लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, क्योंकि इनके समझ में नहीं आता है। इस पे बहुत शोध हो चुके हैं, पांडुलिपियाँ हैं और इनके परिणाम भी सामने मिलते रहते हैं सबको। इतिहास इसका साक्षी है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं प्राचीन, वेदों से, उपवेदों से, पुराणों से लेकर के और अनेकानेक संहिताएं हैं, उनमें सब तर्क संगत बातें हैं। अगर यह उन लोगों की समझ में नहीं आता है जो कि इसको ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं, तो ये गलती उनकी है। अब क्या है कि मैं बार बार बताता हूँ, एक जो जाहिल विद्वान जाकिर नाइक जो है कि ऐसे फेंकता है बिना ज्ञान के, वेद पढ़े नहीं उसने और दुनिया मान जाती है और रेफरेंस ऐसे हवाबाजी में दे देता है। तो ये क्या है कि जिसने पढ़ा नहीं तो उसके लिए तो जाकिर नाइक बहुत बड़ा विद्वान है, इतने लोग सुन रहे हैं उसको, फटाफट बोलता है। तो पहले आप इन पुस्तकों को पढ़िए, ज्ञान लीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारा जो प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान सबसे विकसित था, आज भी इसकी विकसित होने में आधुनिक विज्ञान प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है और आधुनिक विज्ञान आज भी इसके सामने बौना है, बशर्ते कि इसमें और अधिक पढ़ने की, रिसर्च की ज़रूरत है। मित्रों, आप हमारे चैनल ई गैरसेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें तथा अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। क्यों, इसमें अगर आपको कहीं शक होता है, आपको किताबें चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो आप
हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और आपको सटीक और सही जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।